आत्मना अनित्यत्व अभिगम्य इदम उच्यते। आत्मा का अनित्यत्व स्वीकार करके भी भगवान ये कहना चाहते हैं नैवं शोचतुम अर्हसि। क्या कहा? अथ चैनमिति अथ च इति अभ्युगमार्थ। अथ च यह इसका अर्थ क्या लेना है? अभ्युगमार्थ माने यदि तुम ऐसा कहोगे तो भी ऐसा स्वीकार अर्थ में, ये तुम अनित्य मानोगे इस आत्मा का तो भी उस दृष्टिकोण में अभ्युगम माने स्वीकार अर्थ में है। एनम प्रकृतम आत्मान नित्य जातम लोक प्रसिद्ध्या। कैसे आप किस आधार पर मान रहे हो? शास्त्र आधार पर नहीं। शास्त्र आधार पर तो बता दिया आत्मा तो नित्य अनित्य हो नहीं सकता है, किंतु लोक प्रसिद्धि तुम मानना चाह रहे हो। विभिन्न दार्शनिकों ने चारवाक से लेकर के जैनी तक सबको दिया, न्यायिक वगैरह, इन सब के आधार पर यदि मान के चलोगे तो भी क्या मान रहे हो उनको? इस प्रकृत आत्मा को, न माने प्रकृतम, ये जो प्रकृत है क्या? आत्मा को नित्य जातम प्रत्यनेक शरीरोत्पत्ति जातो जात इति वा मन्यसे। प्रत्येक अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ साथ इस आत्मा की भी उत्पत्ति होती है, ऐसे यदि तुम मानना चाहते हो लोग प्रसिद्धि के आधार पर। शरीरोत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ या आत्मा ही उत्पन्न होता है कहते तो भी चाहतो वा, ये शरीर को ही आत्मा मानने वाले शरीर की उत्पत्ति आत्मा की उत्पत्ति हो गई, अथवा शरीर उत्पत्ति के साथ आत्मा की उत्पत्ति होना दूसरा पक्ष जो थी। दोनों प्रकार के लोगों को इसलिए भाष्यकार जाति वा मन्य से, यदि ऐसा मानते हो तो तथा प्रति तद विनाशम नित्यम वा मन्य से, फिर तो तुम्हें उस अनेक शरीरों के नाश के साथ साथ उस आत्मा का भी विनाश मानना पड़ेगा नित्य ही। मृतम मृतो मृत मृतो मृत, जिस तरह प्रत्येक शरीर का मरने के साथ साथ उस आत्मा का भी मर जाना निश्चित है, ऐसे यदि तुम नित्य उसकी सिद्धांत को मान के चलोगे तो तथापि तथा भाविनी अपि आत्मनि तम महाभावो नैवं शोचितुम अर्हसि। ऐसे उस आत्मा तथा भाविनी अपि आत्मा नित्य अर्थात सदा उत्पन्न और सदा मरण को प्राप्त करने वाला ऐसे स्वभाव वाला आत्मा को मानने पर भी हे महाभावो फिर भी तुम्हें नैवं शोचितुम अर्हसि। इस प्रकार से जिस प्रकार तुम शोक कर रहे हो, निमित्त तक तुम्हारा शोक दिख रहा है, तन निमित्त तक शोक करना उचित नहीं है। जन्मवतो जन्म नाशवतो नाशश्च एतो अवश्यम भाविनो, कि जन्मवान का जन्म और नाशवान का नाश यह अवश्यम भावी है। जिनके अंदर नाश होने का धर्म है उनका नाश जरूर होगा, जिनके अंदर जन्म लेने का धर्म है उनका जन्म जरूर होगा। जब निश्चय कर लिया तुमने, इसलिए मत प्रत्यांत है नाशवतो नाश जन्मवतो जन्म, ये अवश्यम भावी। जब तुमने निश्चय कर लिया अब शोक करने के लिए गुंजाइश कहाँ रह गया बताओ? इसलिए आत्मदृष्टिया तो तुम शोक कर ही नहीं सकते, चाहे नित्यात्ववाद दृष्टि से हो चाहे अनित्यात्ववाद का दृष्टि से हो, शोक तो कर नहीं सकता कोई। इसे गतासुन नाम शोचंति पंडिता पहले कहा है। इसे चाहे प्राण जाए चाहे प्राण न जाए, चाहे मूढ़ मूर्ख बना रहे, पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे, अगतासुन के ना गतासुन मर जाना वास्तव में, अगतासुन के भी शोक करते हैं। कौन? जो एक पंडित आदि हैं, जो बड़े विद्वान लोग सोचते हैं कि हमारा बेटा है और ये अनपढ़ रह गया, और अगतासुन है इन वो भी शोक का विषय बन गया, क्यों अनपढ़ रह गया। किसी भी प्रकार के हो इन सब का निवारण करने के लिए ही ताकि वास्तव में पंडित हो वो आत्मदृष्टि विचार करता है। किस प्रकार की आत्मदृष्टिया? नित्य आत्मदृष्टिया हो चाहे अनित्य आत्मदृष्टिया भी हो, तो वे शोक करना व्यर्थ ही है, शोक नहीं करेगा। ये निष्कर्ष इन्होंने यहां दिया। कहते हैं ठीक है, लेकिन शरीर दृष्टिया तो ये मानना पड़ेगा कि भाई हमारा इनका बीच के शरीर का संबंध जो बनता है वो कैसे रहेगा? तो कहते वो नहीं हो सकता है। क्यों? जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च
तस्माद अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु यस्मात् कि ही मने यस्मात् क्योंकि जातस्य जो जन्म लिया हुआ है उसका मृत्यु ध्रुव उसका मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। यावत काल पर्यंत अज्ञान में रहता है लोक प्रसिद्धि यही है जो जन्मेगा वो मरेगा, जो मरा है वो जरूर जन्मेगा, ये लोक प्रसिद्धि है। अनित्यात्वाद के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है कि जो पैदा होता है वो निश्चित रूप में मर जाता है, जो मर जाता है वो निश्चित रूप में जन्म लेता है। जिसलिए ऐसा है तस्मात इसलिए अपरिहार्य अर्थ है जिसको तुम बदल नहीं सकते हो, जिसका कोई परिहार नहीं हो सकता है। तुम सोचितुम नारसी ऐसे विषय में तुम्हारे जैसे आदमी को शोक करने योग्य नहीं हो माना जाता है, अर्थात तुम शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसका समाधान है और समाधान तक हम पहुंच नहीं पाते हैं तो शोक करना उचित भी है, और जिसका समाधान ही नहीं है वह शोक करके क्या फायदा। आप जानते हैं इस चीज के समाधान है और वहां तक आप पहुंच नहीं पाए, उस समाधान को अपना नहीं पा रहे हैं, तब तो मन में ग्लानि होगी। अरे इसके उपाय जानते हुए भी उस उपाय को हम अपना नहीं पा रहे हैं, तो आदमी को थोड़ा पश्चाताप हो गया, क्या हो गया मेरे से कौन सा पाप हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों मेरे से नहीं हो रहा है। सब जानते हम नहीं कर पा रहे हैं। जिस दुर्योधन कहा ना जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, संताप तो हो रहा है ना उसको, केनापि देवेन हृदय न, कोई देव है जो हृदय में प्रवेश कर बैठा हुआ है जो मेरे को नचा रहा है कठपुतली जैसे। तो वो जो बात है तब जो वो जानता है कि मैं गलत जा रहा हूं और सही यह है और यही मुझे करना चाहिए लेकिन करना नहीं चाहता हूं, तो वो स्थिति यह नहीं है ना, ये परिहार्य अर्थ नहीं है, वो तो परिहार्य अर्थ था इसलिए वो ऐसा शोक करना उसका ठीक है, लेकिन यहाँ अपरिहार्य अर्थ होने के नाते इसका कोई रास्ता ही नहीं है। हम इसीलिए और दृष्टांत जैसे डायबिटीज होते हैं, कैंसर होता है, टीबी होता है, अपरिहार्य अर्थ नान शोचित मर्रसी, उसको क्या करना है, उसको मित्र मान लो। लोग हमसे पूछते हम तो कहते भाई वो तो हमारा जो है जीवन साथी वो हमारे जीवन साथी है, हम कैसे छोड़ दे उसको। और ये ऐसा विलक्षण जीवन साथी है, तुम जिसको जीवन साथी मानो तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन मेरा जीवन साथी मेरे को कभी धोखा नहीं देने वाला है, ये मेरे मरने के साथ ही मर जाता है। और तुम्हारे जीवन साथी तुम मर जाओगे तो वो जिंदी रहेगी, वो कभी नहीं तुम्हारे साथ जाएगी। तो ये हमारे जीवन साथी ऐसा विलक्षण है तो हम उसको पूरा क्यों मानेंगे। वो अपरिहार्य अर्थ भी जान चुके हैं, इसको कोई परिहार नहीं है, इसको संभालो, मैनेज करो, इसको इनका क्योर नहीं हो सकता है, इसलिए उस विषय में शोक क्यों करना। अरे हो गया मेरे साथ, ये शरीर ऐसा हो गया, अरे हो गया, वैसे भी शरीर मरना ही है, ये भी साथ में तब तक चल रहा है तो ठीक है, कुछ भाग्य उसका अच्छा है जो इस शरीर में रह करके नाश्ता पानी कर रहा हो या अपना दवाई खा रहा है। उसका भी कोई अभिमानी देवता है ना, रोगाभिमानी देवता, डायबिटीज रोगाभिमानी देवता भी कोई है, वो इसमें आ गया है शरीर में, वो अपना भोग प्राप्त कर रहा है। तो एक दूसरे महात्मा कहते जीवन धन्य है तुम्हारा, जो अनेकों रोगाभिमानी देवताओं को तुम अपने घर बनाए रखे हो, दिए हो, आश्रय दिए हो, वो सब तुम्हारे शरीर से आनंद ले रहे हैं, उन सबको तुम खिलाते पिलाते रहते हो। मैंने कहा ठीक है, ये शरीर धन्य हो गया, दृष्टि की बात है ना। और दूसरा तो दुखी होकर अगर हम मिठाई नहीं खा पाते, हम ये नहीं खा पाते, वो नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, आदमी दुखी होता है। हम तो सुखी हैं, अच्छा है, सब छुड़ा दिया भगवान ने, पहले से इतनी आदत नहीं थी और छूट गया तो अच्छा है। इसलिए अपरिहार्य अर्थ है न तुम शोचितुम मर्हसि, ये सारा परिहार अर्थ है। इसी प्रकार कर्मवशात जो भी होता है उसको मान के चलना चाहिए, उसमें शोक करने से कोई फायदा नहीं है। गतम न शोचामि कृतन न मन्ये खादन न गच्छामि हसन न जल्पे
है ना, गाभ्याम तृतीय न भवामि राजम कथम मूर्ख भवानी। इसे वो बीत रहा है और बीतेगा और भविष्य में भी होने वाला है, तो हो के रहेगा, फिर परेशान किस बात की। जातस्य ध्रुव मृत्यु भाष्यम तथा च सती, जब यह निष्कर्ष है तो जातस्य लब्ध जन्मनो, जात का अर्थ क्या है, जिसने जन्म को प्राप्त किया है। ध्रुव माने अव्यभिचारी, अव्यभिचारी क्या है, मृत्यु हो मरण, उसका मृत्यु अव्यभिचारी है, अवश्यम भावी है, अकाट्य सिद्धांत है। ध्रुवम, इसी प्रकार ध्रुव मने अव्यभिचारी जन्म, जन्म होता है किसका, मृतस्य च, मृत का। तस्मात् इसलिए परिहार्यो अयम जन्म मरण लक्षणो अर्थ, इसलिए यह जो पदार्थ है जन्म मरण रूप पदार्थ, ये अपरिहारी है, इसका कोई समाधान नहीं है। तस्मिन्, ऐसे उस पदार्थ के विषय में अपरिहार्य अर्थ है, न तुम शोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। कि ऋते पित्तम न भविष्यन्ति सर्वे, कहा गया है कि तुम्हारे बिना भी, अर्थात तुम्हारे मारे बिना भी इनमें से कोई नहीं रहने वाला है, सबका मृत्यु निश्चित है। इसीलिए तुम मारो ना मारो, युद्ध करो ना करो, मृत्यु तो तुम्हारा भी निश्चित, इनका भी निश्चित है। अपने मृत्यु भय भी त्याग दो और इनका मृत्यु को लेकर शोक करना भी त्याग दो। इस विषय में बहुत लंबा चौड़ा विचार है। यहाँ पर कुछ लोग श्लोक का अन्वय थोड़ा गलत भी किए हैं, उसका खंडन भी है, क्योंकि पूर्व श्लोक श्लोक के साथ जोड़ना पड़ता है ना। तो पूर्व श्लोक में उन्होंने अन्वय क्या कर दिया, नित्य जातम में समास को तोड़ करके जातम को मन से क्रियापद के साथ जोड़ दिया। क्योंकि नियम है समास एक देश को तोड़ के क्रिया के साथ अन्वय नहीं कर सकते, क्योंकि इस नियम क्या है समास का, सविशेषणानाम वृत्तिर्न वृत्त से विशेषण योगो न। एक बार आपने समास कर दिया तो उसको किसी उस समस्त को या विशेषण से जोड़ सकते हो, समास के टुकड़े को किसी विशेषण से या किसी क्रिया से आप जोड़ नहीं सकते। राजपुरुषम आने का मतलब राजनम भी आने अर्थ नहीं है, उस आने क्रिया के साथ समासिक देश उतर राजा को नहीं ला सकते, या केवल किसी पुरुष को उठा के लाया ये भी नहीं चलेगा, राजपुरुष को ही लाना पड़ेगा। समस्त पद के आने क्रिया के साथ अनुभव हो सकता है, केवल पुरुष शब्द में आने के साथ नहीं, केवल राजा शब्द का भी नहीं। समाज के अवयवों का क्रिया के साथ पृथक पृथक अन्वय नहीं होता है। इस नियम को उल्लंघन करके कुछ लोगों ने यहाँ पर, और मधुसूदनीकार ने बल्कि ये गलत अन्वय किया है, और कहा बल्कि भाष्य को भी बदल तो बोल दिया, इसके मेरे व्याख्या के अनुसार भाष्य को भी घटा देना, ऐसा बोल दिया। तब भाष्योत्कृष्ट दीपिका अगर बड़ा नाराज हो गए, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाए, भाष्य को हम बदल देंगे, भाष्य को पंक्तियों को तोड़ मोड़ करके तुम्हारे कथनानुसार कैसे घटा देंगे। तब उन युक्तियां आदि भाई, क्यों, क्योंकि आप मधुसूदनकार स्वयं गलत है। समासिक देश क्रिया अन्वय असंभवात पहला हेतु है, और उसमें कल्पना बहुत करनी पड़ती है। क्योंकि देखो विलक्षणता क्या श्लोक में, अथ चैनम नित्य जातम, यहां समास किया नित्य जातम में, नित्यम व मन से मृतम में समास नहीं किया, नित्यम मृतम को अलग अलग रख दिया। नित्य मृतम व मन से बोल सकते थे, ऐसा नहीं बोला। तो उसको देखकर उसने क्या कर दिया, जैसे नित्यम मृतम है ऐसे नित्यम जातम भी अलग अलग कर दिया, और मृतम के मनुष्य के साथ अन्वय करते हो, ऐसे केवल जातम को, समास के टुकड़े को, जातम को अन्वय कर दिया मनुष्य के साथ। लेकिन उस कल्पना में मान गौरव प्रयोजन शून्य कल्पनाकृत गौरव दोष होता है। क्योंकि न्यायिक आदि श्लोक सिद्धांत क्या मानते, कोई भी कल्पनाकृत गौरव भी हो, यदि फलमुख है तो विशेष प्रयोजन से किया जा रहा है तो कोई दोष नहीं है। फलमुख गौरव से अदोषत्वात् एक सामान्य नियम, फलमुख गौरव से अदोषत्वात् मैंने फल की ओर उन्मुख है, और फल को प्रदान करने वाला कोई गौरव कल्पना भी किया जा रहा हो तो वह दोषाय न भवति, और निष्फल लाघव कल्पना भी दोषाय भवति। भले कल्पना लाघव कह सकते हो, लेकिन उसका प्रयोजन निश्चित नहीं हो रहा है उससे, वह लाघव कल्पना भी दोषाय भवति। इन नियमों के आधार पर उन्होंने सब यहां खंडन किया है।
और इसके आधार पर यहां जो बात कही जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से जा, इसका लक्ष्य क्या, तुम शोक मत करो अर्थात युद्ध करो। शोक करके ऐसा मत बैठे रहो, अपने युद्ध करो। क्यों, इसके आधार को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि गौतमी स्मृति है। गौतम स्मृति में उन्हें स्मृति दिया है, देखो मसूदरी का तीसरे पंक्ति 83 पेज में है। न दोषो हिंसायाम आहवे अन्यत्र विश्वास रथि अनायुध कृतांजलि प्रकीर्ण केश परांगमुख उपविष्ट स्थल वृक्षारूढ़ दूत गो ब्राह्मणवादि इति। आहवे हिंसायाम न दोष, सीधा अन्वय कर दो पहले। आहवे मने युद्धे, युद्ध में जो हिंसा है वह हिंसा दोष है न भवती। अन्यत्र, इन युद्ध में भी इन प्रसंगों को छोड़ के, युद्ध में किन किन को छोड़ के कहते हैं, कहते विश्वास। विश्वास मने विश्वास कृत, विश्राम कृत, जो विश्राम कर रहा है, अपना लंबा लंबा श्वास ले रहा है, विश्राम कर रहा है, वो उसको मारना नहीं। युद्ध भूमि में थक गया, थक करके वो विश्राम कर रहा है तो उसको मारना नहीं। विश्वास मने विश्राम कृत, विश्राम करता हुआ व्यक्ति। और अरथी, अब जो रथ रहित हो गया है, तुम रथी होकर उसको मारोगे, ये गलत है। रथ से उतरो तब मारो। ये सारे नियमों का उल्लंघन हुई है? इतना ही नहीं, इन्होंने भी उल्लंघन कर दिया बाद में सब। कर्ण को जब मारा अर्जुन, अर्जुन कहाँ खड़ा था, रथ पर था। कर्ण कहाँ था, रथ के बिना था। इस विषय में बहुत सुंदर बात है वहां। कर्ण कहता है कृष्ण से, तुम कैसे धर्म सम्राट हो, धर्म के लिए अवतार मानते हैं लोग, और अधर्म कैसे करवा रहे हो। हाँ नहीं, इसलिए कर्ण पूछा ना, भगवान से पूछा, अर्जुन से नहीं पूछा तुम गलत कर रहे हो करके। भगवान से पूछा कर्ण। कर्ण तो जवाब देते हैं, तुम भी एक योद्धा थे, आज तुम इस धर्म को बोल रहे हो, जब तुमने अभिमन्यु को मारा था तब तुम रथी थे कि नहीं थे। एक प्रसंग नहीं, महाभारत पढ़ोगे तो वहां पर कई प्रसंग गिनाते हैं। युद्ध का सारा नियमों का उल्लंघन पहले तुम लोगों ने किया है, इसलिए आज उसका दंड तुम भुगतो। एक एक नियम का भी बताया वहां पर, कौन कैसे उल्लंघन किया, और खुद कर्ण ने कितने नियमों का उल्लंघन किया है, सबका वर्णन है। तब फिर कर्ण मौन हो जाता है, फिर अपना बाण उठाता है मारने के लिए, खड़े खड़े जमीन पे। नहीं तो निकाल रख दिया था बाण, ले दूंगा, ये गलत हो रहा है। तो ये सिद्धांत है ना, सिद्धांत तो सिद्धांत है, उसको तोड़ा किसने पहले, लेकिन वो मुख्य है। उसके बाद यदि तोड़ते तो कोई गलत नहीं है। पहले उन्होंने तोड़ा है, बाद में अर्जुन ने तोड़ा। बाद में सारे नियम इन लोगों से भी तोड़वाया, इसलिए जान करके भगवान ने, तुम भी विरुद्ध में जाओ। जब उन्होंने सब नियम उल्लंघन कर दिया, तुम भी उल्लंघन करके खेलो। इसे और अरथी, तीसरा अनायुध, जो आयुध रहित है, खाली हाथ, उसको मर नहीं मारना चाहिए, निहत्थे को नहीं मारना। कृतांजलि, जिसने हाथ जोड़ लिया, बस माफ कर दो भाई, हम मारेंगे क्या उसको। जब हाथ जोड़ के शरणागत हो गया, अब उसको क्या मारेंगे। कृतांजलि प्रकीर्ण केश, और बांध बूंदा था कोई चीज, उड़ निकल गया और बाल सामने आ गया, बिखर गया, बिखर के हवा हुआ से सामने कुछ दिखता ही नहीं है उसका, क्या वो लड़ेगा। ऐसे आदमी को भी नहीं मारना, उसको पहले बाल संभालने दो, अपना रख करके बाल को संभाल के कोई चीज बांध बूंदने दो, उसके बाद तो मारो। प्रकीर्ण केश, परांग मुख, और परांग मुख रखा है, उसको पीठ के पीछे से नहीं मारने का। वाली को मारा राम ने पीठ के पीछे से, परांग मुख। और उपविष्ट, और रथ के पीछे बैठ गया, जैसा अर्जुन बैठा हुआ है इस समय, अर्जुन बाबू पीछे बैठा हुआ है ना, ऐसा रथोपस्थ, उसको भी नहीं मारना चाहिए। रथोपस्थ और स्थल, जमीन पर खड़ा हुआ है, वृक्षारूढ़, डर के मारे और वृक्ष चढ़ के बैठ गया, उसको भी नहीं मारना। उत्तर कुमार ने किया था ना, उत्तर कुमार ने चढ़ के बैठ गया था, तो ऐसे को नहीं मारना चाहिए। वृक्षारूढ़, दूत, कोई सूचना देने आ रहा है, उसको नहीं मारना, भले विपक्ष का आदमी है वो। गौ को मारना नहीं,
ब्राह्मण और वादी, वाद विवाद कर रहा है इस बीच में, उसको भी नहीं मारना है। वादिभ्य, इतने लोगों से छोड़ करके अन्यत्र हिंसा महावे न दोष। इसके अंतर्गत आगे भी कहें स्वधर्मम चाप्यावेक्षा, कहेंगे ना, अपने धर्मों को भी ध्यान करते हुए तुमको करना है जितने स्पष्टीकरित है। आज और स्पष्ट किया जाएगा इन बातों को, वह मनुस्मृति याज्ञ स्मृति सारी स्मृतियों को देंगे बाद में। और इसमें इसी विषय में राम जी को भी योग वासिष्ठ में भगवान वशिष्ठ समझाते हैं, लगभग इसी प्रकार की शब्दावली वहां भी मिलेगा। 5 श्लोक है दिया है, केवल पढ़ लेंगे। तम चेत बभूवित पुरा तथेदानीं भविष्यसि अद्य चे स्थितोसीति ज्ञातवानसि निश्चयम्। भाष्योत्तर दीपिका बीच बीच में है, वशिष्ठ से वचनम 1 2 3 नंबर दिख रहे हैं। तदानंतर्गान अन्यान प्राणादीन निकटस्थितान बंधून अतीतांसु बहून कस्मात् तम नान शोचसी पूर्व मन्य सतेदानीं बभूवित भविष्यसि यदि राम तथापि त्वं सद्रूप किं विमुह्यसि पुरा भूत्वा भूत्वा च भूयश्चिन्न भविष्यसि तथापि क्षीण संसार किमर्थम अनुशोचसी तस्मान्न दुःखिता युक्ता प्राकृते जागदे भ्रमे तथैव मुदिता युक्ता युक्तम कार्यानुवर्तनम। युक्तम कार्यानुवर्तनम, अपना कर्म को करना ही युक्त है। इस तरह से बैठना ठीक नहीं। लगभग सिमिलर है जो पहले पढ़ा आपने, नायम भूतवा बभुवन कश्चित, वो सारी बातों को ले लिया, पूरे प्रकरण की बात को लगभग 5 श्लोकों में संक्षेप में कहा हुआ। तब ठीक है, पूर्व पक्ष में बात जब आ गया, नित्यात्वाद और अनित्यात्वाद दोनों दृष्टिया किसी प्रकार शोक नहीं कर सकता है। अनित्यात्वाद तो भी शरीर मरने वाला ही आत्मा, हो जन्मा है तो मरेगा, मरा है तो जन्मेगा। यदि सिद्धांत ऐसा ही है तो शोक नहीं करना चाहिए, बात तो ठीक है। ठीक है, मैं आत्मदृष्टिया तो शोक नहीं करूंगा, लेकिन शरीर दृष्टिया मैं शोक करूंगा। हाँ, क्योंकि भीष्म का शरीर नहीं रहेगा, जिन्होंने इतना मुझे प्यार दे रहे थे, हाँ, आशीर्वाद देते थे, दर्शन होता था उनका। अब मैं यदि शरीर को मार दूंगा तो जला के राख हो जाएगा, फिर बाद में शरीर का दर्शन मुझे नहीं मिल पाएगा, उनका प्यार नहीं मिलेगा। आलिंगन करते थे, प्यार करते थे, वो कहाँ मिलेगा मेरे को। और मान लो मैं ही मर जाए, शरीर मर जाए तो भी फिर उनको दुख होगा, अरे जिस अर्जुन को मैं तरफ प्यार करता पोता नहीं रह गया। इसे ना मेरा मरना ठीक है ना उनका मरना ठीक है, अर्थात युद्ध ही ठीक नहीं है। तब कहते हैं अरे भाई, शरीर दृष्टिया भी वाकई में शोक करना नहीं चाहिए। तत्र का परिदेवना, क्यों? क्योंकि शरीर वास्तव में है क्या? आदौ अंते जयन्नास्ति वर्तमाने पितत्व था। जब नित्यात्वाद दृष्टिया अनित्यात्वाद दृष्टिया तुमने स्वीकार कर लिया है आत्मा मरण धर्म है तो भी या अमरण धर्म है तो भी शोक करना नहीं चाहिए, तो शरीर फिर कब आया? तो बीच में प्रकट हो रखा है ना। तो जब बीच में प्रकट हो रखा है उसको लेकर के तुम शोक कैसे कर सकते हो? जब बीच में प्रकट होता है वास्तव में होता ही नहीं है। पहले रज्जु था, बाद में भी रज्जु है, बीच में सर्प दिखा, सर्प के अस्तित्व कहां तक मानोगे? जैसे सर्प भ्रांति है उसको त्यागते हैं, जैसे उसी प्रकार से भीष्म इस भ्रांति को तुम त्याग दो और युद्ध लड़ो। इसके लिए श्लोक आरंभ होता है भीष्मादि शब्द वाच्या ये ते देहा। वास्तव में क्या है? भीष्म शब्द वाच्य जो शरीर तुम दिख रहा है, जिसको लेकर तुम शोक करना चाह रहे हो, वे भी माया कार्यत्वेन अत्यंत असत्वात्, माया का कार्य होने से वो है नहीं। इसलिए ये ते मदिया अहम एतेषाम, ये बुद्धि को लेकर के शोक नहीं करना चाहिए। इस बात को सूचित करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। और इस एक श्लोक में जब बातें कही जाएगी, इस पर 5 सूत्र ब्रह्मसूत्र, जो ब्रह्मसूत्र में 5 सूत्रों में जिनके चर्चा किया उपनिषदों को मंत्रों को लेकर के, उन सारे के सार को एक श्लोक में रख दिया भगवान ने। मैं 5 सूत्र बता देता हूं। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, तद अनन्यत्वम
आरंभण शब्द वाचारंभण के कारण मध्यम के आधार पर वास्तविक घट मृत्तिका से अनन्य है, भिन्न नहीं है कुछ भी। तद शरीर क्या है, कल्पित कहाँ है, ब्रह्म में। इसे ब्रह्म से भिन्न कुछ शरीर नाम की चीज ही नहीं है। वाचारंभण विकार नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य ब्रह्म सूत्र एक। दूसरा सूत्र भावे च उपलब्ध है। भावे च उपलब्ध है। यदि ये भाव वास्तव में होते तो पहले भी उपलब्ध होना चाहिए था, बाद में भी उपलब्ध होना चाहिए, केवल बीच में क्यों उपलब्ध हो रहा है। भावे च उपलब्ध है। सत्वाच्च अवरस्य, तीसरा सूत्र है। सत्वाच्च अवरस्य माने कार्यस्य। यह कार्य रूप में इसके सत्य मात्र कहा जा सकता है, कारण दृष्टि वास्तव में असत्य है। चौथा सूत्र असद्योपदेशाद न धर्मांतरण वाक्य शेषात। असद्योपदेशाद चेत न, क्यों, धर्मांतरेण वाक्य शेषात। क्यों, अगर असत असत जाए तभी कहा, फिर कथम असत जाए था, क्योंकि वहीं पर सदैव इदमग्र आसीत इत्यादि मंत्र में ही, उसी मंत्र में क्या बोला था, असदैव इदमग्र आसीत ये के आहु। फिर वह प्रश्न डाला कथम असत असत जाए था। उस पक्ष को पूर्व पक्ष पकड़ा, अरे असत से भी तो गण असदैव इदमग्र आसीत, असद व्यपदेशा चेत न धर्मांतरण वाक्य शेषात। उसी वाक्य में शेष क्या बोल रहा है, धर्मांतरण कथन किया है, इसीलिए वो भी नहीं हो सकता। और अंत में दृष्टांत पर सूत्र है पटवच्छ, ये 5 सूत्र। तदनित्तम आरंभण शब्दादिभ्य भावे चोपलब्ध है। सत्वाच्च अवरस्य असद्व्यपदेश न धर्मांतरण वाक्य शेषात पटवच्छ, 5 सूत्र। देखिए कैसे कैसे लेंगे इसको। यहाँ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भाष्यकार के अवतरण का पहले ले लीजिए। कार्य कारण संघातात्मकान्यपि भूतानि उद्देश्य शोको न युक्त कर्तुम, आ गया ना। इस तो शरीर आदि को लेकर के शोक करने की संभावना थी। अर्जुन कहता चलो आत्मदृष्टिया नहीं होगा, नित्यात्व दृष्टिया भी शोक नहीं करूंगा, अनित्यात्व दृष्टिया भी शोक नहीं करूंगा, इन शरीर दृष्टिया तो करूंगा, कार्यकरण संघात दृष्टिया ये तो नष्ट हो जाएंगे, इनको जला दिए जाएंगे। इसलिए पूज्य लोग जिन्होंने तरफ प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, ज्ञान दिया, उन्हीं को मैं मारो और उनको मैं जलाऊं, ये कैसा होगा। इसलिए शरीर दृष्टिया भी उचित नहीं युद्ध करना। यदि ऐसा कहता है तो जवाब देते वही। इसलिए भाषा अवतरण का दे रहे कार्य कारण संघातात्मकान्यपि भूतानि, ये जो शरीर कैसे हैं, कार्य कारण संघातात्मक है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है। ये 3 शरीर को हम कहते हैं कार्य कारण संघात। ऐसे जो ये भूतानि सकल जीवानी सारे के सारे हैं, इनको भी उद्देश्य करके शोक को न युक्त कर तुम शोक करना तुम्हारे लिए उचित ही नहीं है। यह बात को समझाने के लिए बात आ गया था। हमारे इसमें कार्य कारण है तो वो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कारण भी तो है। ये कारण क्यों ना तो कार्य तो आएगा नहीं, कर्ण भी नहीं आएगा, क्योंकि कर्ण भी कार्य ही है। कर्ण भी कार्य ना, अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है, और स्थूल शरीर पंचीकृत महाभूतों का कार्य है, और इन दोनों का कारण अविद्या है। कारण कार्य कहने भी कहते कोई गलत नहीं है। अच्छा, कार्य कर्ण संघात कह देंगे तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ले लिया, और कारण शरीर के बिना है अतएव उपलक्षित हो जाएगा कारण शरीर उस अवस्था में। पाठ भेद करने में इतना अंतर है, कारण शरीर का उपलक्षण करना पड़ेगा यदि आप कार्य कर्ण संघात है तो, और कार्य कारण संघात है तो कार्य के अंतर्गत ही कारण शरीर और कार्य स्थूल शरीर सूक्ष्म दोनों आ जाएगा कार्य के शब्द में, और कारण शरीर से कारण शब्द से कारण शरीर आ जाएगा, विद्या आ जाएगी। इसलिए हम लोगों की पुस्तक में कार्य कारण संघात करके दिया वो ज्यादा ठीक है, ताकि उपलक्षण आदि करने की जरूरत नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि रूपाणि। आदि मने जन्म, किनका, अव्यक्त है जन्म जिनका, जिनका जन्म व्यक्त नहीं होता। नाम रूप गुणादियों के द्वारा जो व्यक्त नहीं हो सकता उसका नाम अव्यक्त है। नाम रूप गुणादि भी
न व्यज्यते इति अव्यक्तम मने माया तस्याह सकाशात आदि मने जन्म, माया से जो जन्मे हुए हैं उनका नाम अव्यक्तादि। वे एक नहीं बहुत है, इस अव्यक्तादीनी नपुंसक लिंग ना भूतानी नपुंसकलिंग कर दिया। माया से जो पैदा होते हैं और लेकिन व्यक्त मध्यानी, इन बीच में क्या है, नाम रूप गुणों से अभिव्यक्त है। जो नाम रूप गुणादियों से अनभिव्यक्त है, ऐसा माया का, माया से जन्मे हुए हैं ये, ऐसा होते हुए भी बीच काल में व्यक्त है। नाम रूप गुणों के द्वारा इनका कथन किया जा सकता है, किंतु अव्यक्त निधनान्येव, अंत माया में ही इनका सब का लय हो जाता है। माया में ही इन सब का लय हो जाता है। ऐसे में तत्र का परिदेवना, ऐसे विषय में तुम्हें इस प्रकार से जो है प्रलाप करना बिल्कुल उचित नहीं है। ऐन्द्रजालिकवत हो गया। ऐन्द्रजालिक अपनी माया से चीजों को बना देता है। माया से बना हुआ वस्तु होने से पहले तो था नहीं, अब अव्यक्त से माया से पैदा हुआ है, लेकिन बीच में क्या है, नाम रूप कर्म आदि आकार आपको दिखाई दे रहा है, व्यक्त मध्य है, लेकिन अंत पुनः वो अपनी माया में समेट लेता है सारे चीज को, कुछ भी नहीं होता वहां पे। बनाते हो ये हजारों बना, फटाफट फट निकाल फेंक देता है, नहीं रुमाल बना देता है और सबको एक रुमाल मिल जाएगा, घर लेके जाओ, वहां से निकलने के बाद जेब में कुछ नहीं रह जाता है, रुमाल कहाँ गए। इस तरह से व्यक्त मध्य नाम है, रूप है, गुण है, सब का व्यवहार हो जाएगा मध्य में, किंतु वास्तव में अंत उसका लय उस माया में हो जाता है, इंद्रजालिक के समान। अतएव ऐसी स्थिति को विषय में आपको जो है प्रलाप नहीं करनी चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनी, इसी विषय में वो है ना, आधावंते चिन्ना से वर्तमान पिता तथा यदि न्याय न करके नीलकंठीकार ने न्याय को भी दिखा दिया है। तद अन्यत्व आरम्भ शब्दादिभ्य अव्यक्तादिनी, ये जो कहा जा रहा है ये पहला सूत्र के आधार पर है। ये केवल वाणी से उत्पन्न है, वाणी से कहा जा रहा है घड़ा है, लेकिन वाक्य में वहां मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है, कि मिट्टी से अनन्यत्व यथा तथा माया से सब क्या है, शरीर जिसको लेकर तुम शोक करना चाह रहे हो, ये जो शरीर कहाँ है, माया से अनन्य है, वाक्य आप भी हो माया ही है, मिथ्या ही है, उसे कोई सत्यता ही नहीं है, तो शोक किस बात की करोगे। मायामय वस्तु की मृत्यु को लेकर शोक करेगा क्या। यथा स्वाप्र पदार्थ के मायामय पदार्थ है, स्वाप्न भीष्म मर जाए क्या अर्जुन रोते बैठेगा जग करके। यथा स्वाप्न भीष्म का मृत्यु से अर्जुन दुखी नहीं होता, शोक नहीं करता, तो जागृत कालीन ये जो भीष्म आदि है ये भी वाक्य में स्वाप्न भीष्म आदि वत ही मायामय है, मिथ्या है, माया से अनन्य है, अतएव इसको लेकर शोक नहीं करना चाहिए। तद अनन्यतम किस साथ निर्णय लिया, आरंभण शब्दादिभ्य, आरंभण शब्द छांदोग्योपनिषद मंत्र वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, इस शब्दों के आधार पर यह बात है। और जब व्यक्त हो जाते इसलिए क्या होता है, भावे च उपलब्ध है, मध्य में जिसे उपलब्ध होता है वैसे क्या पहले भी उपलब्ध है क्या। यदि वास्तव में भाव था, सत्य होता है, जैसे मध्य में आपको दिख रहा है उस समय सत्यता भान हो रहा है, यदि वो सत्यता वास्तविक पारमार्थिक सत्यता होता उस घटपट आदि वस्तुओं में या भीष्मादि शरीरों में, तो पहले भी उपलब्ध होना चाहिए, बाद में भी उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन अब पहले उपलब्ध होता है ना बाद में उपलब्ध होता है, इसलिए वो नहीं है। यथा आत्मा है, पहले भी उपलब्ध है, बाद में उपलब्ध है, बीच में उपलब्ध है, क्यों, भाव होने के नाते। और ये सब कैसे हैं, अभावात्मक है, इसलिए इनका न पहले उपलब्ध है न बाद में उपलब्ध है, बीच में झूठी उपलब्धि दिखाई देती है, भावश्च उपलब्ध है। सत्वाच्च अवरस्य, ये केवल कार्य में सत्यता है, मैंने कार्य की सत्यता का मतलब क्या, व्यावहारिक की सत्यता है, क्योंकि घट में भी सत्यता है, क्योंकि आप जो मिट्टी से नहीं कर सकते हो घट से कर सकते हो, और जो घट से कर सकते हो मिट्टी से नहीं कर सकते।
यदि आपको पानी लाना है तो मिट्टी ले जाओ, हाथ में पानी ले आओ उसी में, ऐसा तो होगा नहीं, है या नहीं। और मकान बनाओ तो घड़े से बनाओ, घड़े से कैसे मकान बन जाएगा, उसके लिए मिट्टी चाहिए। इसे इसके होने वाला वह, उससे होने वाला यह कार्य आपस में नहीं हो पाता है। उस दृष्टिकोण से कार्य दृष्टिया सत्य मानी जाती है, माने उसकी जो व्यावहारिक सत्ता मानी गई उसको कहते हैं व्यक्त मध्यानि। असत्य प्रदेश चेत न, असत से उत्पन्न हुआ, इस असत में लय हो जा रहा है, माया में ही लय है। कहते नहीं धर्मांतरेण, एक रूप में विद्यमान वस्तु रूपांतर रूप में लय हो जाता है। अर्थात घटपटादि में विद्यमान वस्तु जब नष्ट होता है तो मृत्युकर्म में लय हो गया। इसलिए जगत जो भीष्माय शरीर है, जब नष्ट हो जाएंगे तो माया में लय हो जाएंगे, क्योंकि माया से जन्य है। पटवच्च, पट के समान ये सारी चीज समझना। इसलिए ऐसे विषय में इधर का परिदेवना, इसलिए क्या तुम प्रलाप करोगे, कैसे तुम शोक कर सकते हो, अर्थात नहीं कर सकते हैं ये कहा।